बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Welcome students, hope you'll be well. Now today we'll be continuing part number 2 of the Ani's keys. So let's begin with the part 2. I'm not sure, said Ani. I had a great dream though. Bye. She grabbed her school bag and ran out. Ani said, "Acha, first part में we ended up where जब there was a girl and whose parents were very poor. She was having a competition at her school. She was very disturbed and she was very stressed कि हम मैं क्या कर सकती हूँ because she wasn't anything with her. So her mother suggested कि पीछे जो है बैकयार्ड में जाओ, जो भी जो है फालतू चीज़ है जो यूज़ में नहीं आती, you can make use of it. तो Ani जो है she became well satisfied with her mother. She got motivated and she went back to her backyard जहाँ पे सारी चीज़ें जो dump yard था वहाँ पे वो गई and she selected many of the items for her and she got very satisfied. तो her mother noticed the happiness on her face कि आप जो है you're not happy, so maybe you have got a key for that. Yeah, maybe you have got the option for your competition. So Ani said, I replied to her mother, okay, I'm not sure. I had a great dream. मुझे एक अच्छा सा ख्वाब आया and she said bye. She greeted her mother और उसने अपना जो है वो स्कूल का बैग ग्रैब किया and ran out. ठीक है. After school, Ani went straight to her treasure box. She sorted through the shiny bits of this and that. अच्छा स्कूल के बाद क्या हुआ, आनी जो है बिल्कुल वो अपने स्ट्रेट उसी ट्रेजर बॉक्स से पहुंची जो उसने सारा कलेक्ट करके डंप यार्ड से रखा था और उसने हर चीज़ को सॉर्टेड यानी कि उसने अलग अलग चीज़ को मतलब उसने किया कि मुझे क्या लगाने और क्या नहीं लगाने, जैसे कि वहाँ डिस्क्राइब किया था बटन्स थे, बीड्स थे और डिफरेंट चीज़ थे, रिबन्स थे, कीज़ थे. ट्राइंग टू रिमेंबर हर ड्रीम इन एग्जैक्ट डिटेल. अच्छा उसने जो अपने ड्रीम में देखा था उसने वो देखा था कि उसने वो क्या चीज़ जो है वो बना सकती है उन सब चीज़ों से, वो उसके ड्रीम में आया था. तो उसी की रिफ्लेक्शन एक लेके जो है वो अपने साथ सब तो चल रही थी कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे बनाना है. बाय वेडनेसडे शी हैड एवरीथिंग शी नीडेड. अच्छा वेडनेसडे तक उसके पास वो सारी चीज़ें थी जिसको एग्जैक्टली जैसे उसने अपनी ड्रीम में देखी थी. डिड यू नो, asked Annie on Friday, that there is an art display at school tomorrow afternoon? A professional artist is going to be the judge. अच्छा उसने अपने जो है वो पेरेंट्स से पूछा कि क्या आपको पता है कि फ्राइडे को जो है फ्राइडे को उसने अपने पूछा कि आपको पता है कि आज दोपहर में क्या होने वाला है, डिस्प्ले है, आज है डिस्प्ले कंपटीशन का. और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट यानी कि एक जो है जिनका प्रोफेशन आर्टिस्ट होता है वो बेसिकली उनकी जॉब ही आर्टिस्ट, वो अच्छी चीज़ तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं, तो फिर वो आने वाले थे उस कंपटीशन के रिजल्ट वाले दिन एज अ जज. डू यू थिंक वी शुड नो, आस्क हर फादर. तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें पता, क्या तुम समझती हो कि हमें पता होना चाहिए, हमें जाना चाहिए वहाँ पे. ओह यस सेड आनी, आई मीन आई थिंक इट माइट बी इंटरेस्टिंग. उसने कहा यस, मेरा मतलब ये है कि उसने जल्दी से कहा कि वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है. आई थिंक सो टू सेड मामा. अच्छा मामा का जो है वो चीज़ एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया तो शी सेड कि यस मुझे भी ये लगता है कि इट माइट बी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग इफ़ यू गो देयर. As they neared the school auditorium, Ani and her parents could hear the sounds of voices and the high, sweet sound of chimes. The walls were covered with paintings and tables were loaded with sculptures. अच्छा जब वो और स्कूल ऑडिटोरियम के करीब गए, अच्छा ऑडिटोरियम जो है स्कूल के अलावा और भी जहाँ पे डिफरेंट कंसर्ट होते हैं या डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पे जो भी ऑडियंसेस होते हैं उन वहाँ बैठते हैं तो उसको जगह को ऑडिटोरियम कहा जाता है. आनी के जो पेरेंट्स हैं और आनी को जो है वो जो अंदर जो है वो अंदर वॉइसेस डेफिनेटली जब किसी फंक्शंस में आप जाते हैं तो वहाँ पे एक म्यूज़िकल से एक इन्वायरमेंट होता है, म्यूज़िक सी होती है, अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है. तो वहाँ पे इसी तरह जो स्वीट चाइम्स जो है वो कहते हैं जब कोई मेटल साउंड जो है आपस में टकराता है. अक्सर आपने देखा वॉल हैंगिंग टाइप होती है सीलिंग पे, अक्सर चीज़ें एक हैंग होता है, उसको चाइम्स कहते हैं. जब वो मेटल का बना होता है, जब मेटल से मेटल टकराता है तो एक अजीब छन छन की आवाज़ आती है, दैट्स कॉल्ड चाइम्स. द वॉल्स वर कवर्ड विद पेंटिंग्स. और जितनी दीवारें थी उस ऑडिटोरियम की दे वर ऑल कवर्ड विद पेंटिंग्स. टेबल वर लोडेड विद स्कल्पचर्स. अच्छा स्कल्पचर्स को जो है कहते हैं हम स्टैचूज़ को कहते हैं जो कि मिट्टी से भी बन सकते हैं, स्टील के भी बन सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट होता है, स्टोन के भी बन सकते हैं, मेटल वगैरह के बन सकते हैं स्कल्पचर जो हाथों से बनाए जाते हैं. बट एवरीबडी सीम टू बी लुकिंग अप, हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग अ शाइनी ब्लू बटरफ्लाई turn in the warm breeze. It sparkled with what on earth? Buttons, bees. See, this must be Annie.
दिस मस्ट बी हर पेरेंट्स, फादर एंड मदर। तो ये उसकी बनी हुई बटरफ्लाई है जो उसने सेम एग्जैक्टली जो उसने ड्रीम देखा था उसी से हिसाब से बनाई थी। ये कीज़ हैं, इसमें बटन्स भी हैं एंड यहाँ पे 1 का टैग भी लगा। दैट मीन शी स्टूड फर्स्ट, शी गॉट द फर्स्ट प्राइज ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो सबकी नज़र थी, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो सबकी नज़र थी वो कहाँ थी, एक शाइनी ब्लू बटरफ्लाई पे थी जो ऊपर जो है वो जो हैंग हुई हुई थी और वो एक गर्म हवा के साथ जो है यहाँ वो टर्न कर रही थी और वो चमक रही थी। उसके अंदर बटन्स भी थे, बीड्स भी थे, bits of glasses. Remember, she found a lot of bits of glasses, colored glasses थे, वो भी इसके अंदर थे. And could those be zips? और क्या वो zips भी हो सकती थी? Hanging from the butterfly on separate threads, charming as they touched one another, was a dancing row of keys. Big keys, little keys, medium-sized keys. अच्छा, उसने जो है वो एक charming sound प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया था, जिसको डिफरेंट साइज़ की कीज़ मिली थी, उसने थ्रेड्स इसको हैंग कर दिया था उस बटरफ्लाई पे, ताकि वो जो कीज़ हैं जब आपस में एक दूसरे से टकराते, डेफिनेटली की जो मेटल होता है तो वो जब आपस में टकराते हैं तो उसका एक चार्मिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो वो बड़ा ही अच्छा लग रहा था. द बटरफ्लाई कंटिन्यू टू टर्न एंड द फर्स्ट प्लेस रिबन केम इनटू व्यू. All eyes were on Annie. She knew they were friendly, admiring, exciting eyes. अच्छा, बटरफ्लाई ने जैसे ही उसको जो टर्न हुई हवा से तो क्या हुआ, उसने फर्स्ट रिबन का फर्स्ट प्लेस रिबन, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि जो रिबन था वो वहाँ पे फर्स्ट प्लेस का मतलब कि शी स्टूड फर्स्ट. तो सबकी आइज़ जो है वो आनी पे जो है वो जम के रह गई थी और उसको पता था कि ये सब जो है उसके लिए फ्रेंडली है, एडमायरिंग, उसकी तारीफ़ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खुशी की आंखें हैं. She knew that the kids were thinking that junk could be pretty wonderful. Her father put his arm around her shoulders and squeezed hard. Annie squeezed back. अच्छा, उसने शी न्यू दैट द किड्स वर थिंकिंग, अच्छा वो ये उसको ये पता था कि सब जो बच्चे हैं वो सब ये सोच रहे थे कि जो जंक है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कितना प्रिटी हो सकता है, कितना वंडरफुल हो सकता है कि अगर वो किसी न्यू चीज़ में आप उसको यूज़ करो. उसके जो फादर ने उसको बहुत वो ही गॉट वेरी हैप्पी और उसने जो क्या किया, उसने अपना आर्म जो है ना बिल्कुल हक किया, काइंड ऑफ हक किया, उसके शोल्डर पे उसको प्रेस किया एंड शी स्क्वीज बैक. सो दिस इज़ अ स्टोरी बेसिकली अडेप्ट हुई भी है कैथरीन एबी हॉजेस की स्टोरी से. सो स्टोरी इज़ एंडेड हियर. अच्छा, इस स्टोरी से आपको क्या एक मिलता है, द मॉरल ऑफ स्टोरी या जो भी आपको चीज़ें इवेंचुअली व्हाट यू केम टू नो के आप को मतलब कोई भी चीज़ जो है अनइम्पॉर्टेंट नहीं है. एवरीथिंग हैज़ इट ओन इम्पॉर्टेंस. किसी भी चीज़ को आप फेंको नहीं, वो किसी भी चीज़ के लिए काम आ सकती है. तो ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ ऑल दैट ओल्ड स्टफ़. और आई हैव ऑलरेडी गिवन यू असाइनमेंट के जो है आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर बनानी है अपने घर से. जैसे कि हमारे फर्स्ट पेज में भी यहाँ मैंशन है, जैसे कि बटन्स हैं, बॉटल्स एंड जार्स हैं, टिन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें अगर आप समझते हो कि आप इससे कोई एक न्यू चीज़ बना सकते हो तो शो इट टू मी इन द क्लास. ठीक है, एंड जो बेस्ट वन होगा आई विल बी अपलोडिंग हिज और हर जो भी इसने बनाया होगा, आई विल बी अपलोडिंग ऑन द वीडियो इंशाल्लाह ताला. ठीक है, सो इन द एंड आई हैव गिवन यू द वेब वर्ड्स, तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा एंड डू मेक द वेब पेज फ्रॉम दोज वर्ड्स एंड सर्च द मीनिंग्स एज वेल. ठीक है, if you haven't understand anything, if you don't understand anything, just let me know in the comment box. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.